हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। तो हम अपने आश्रम में आए हुए थे ऋषिकेश। ये हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हैं तो बीच में पड़ता है देहरादून रोड पे, मसूरी देहरादून रोड पे। तो ये देखिए, मैं रोड पे खड़ी हुई, हाईवे है और वो सामने ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, वो सीधा ऋषिकेश गया। और ये नेपाली फार्मर, यहाँ से ये देहरादून और मसूरी का रोड गया। बिल्कुल बहुत चौड़ा हाईवे है और ये आश्रम है हमारा। और ये जो है राजा जी नेशनल पार्क के अंडर ही आता है सारा उत्तराखंड का और उत्तरांचल। और ये मोतीचूर रेंज है, कई रेंजों में बटा हुआ है ये। तो ये मोतीचूर रेंज है, सामने सारा जंगल है, इसके पूरा जंगल है। और सामने से एक नदी बहती थी, वो फिर गंगा में ही जाके मिलती थी। तो यहाँ जंगली जानवर भी हैं, बाघ जो हैं कई बार नीचे सेंध लगा के बैठ जाते हैं, हाथी भी आ जाते हैं। तो हमने तो चारों तरफ जो है सोलर पैनल की जो है वायरिंग की हुई है ताकि अंदर कोई ना घुसे। तो ये अंदर आके देखो, हमारे दोनों साइड में जो है खेत हैं आश्रम के अंदर ही। और यहाँ पे चारा बोती है, देखो मोरिंगा। यहाँ पे सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, हर्बल प्लांट्स हैं, फ्रूट्स के प्लांट्स हैं। पशुओं के लिए चारा भी बोते हैं। गाय मैंने पहले दिखाया था अपनी वीडियो में। तो गौशाला है, वहाँ पे गायें रखते हैं। तो उसके लिए यहाँ साइडों में जो है ये खेत है, यहाँ चारा बो देते हैं। सर्दियों में बरसीम बो देते हैं और अब गर्मियों में जवार और मक्की बो देते हैं। और वो सामने पिंक बिल्डिंग दिख रही ना, उधर गौशाला है। वो रहने के लिए कमरे हैं, बहुत बढ़िया, वेल इक्विप्ड और बहुत बढ़िया जगह है। ये सारे खेत हैं। और वो जो गोबर गैस प्लांट मैंने दिखाया था ना, उसकी स्लरी सारी इनमें ही डाल देते हैं पाइपों से, जो है ना, लगा लगा के। और ये देखो सारे, ये दोनों साइडों में पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, पूरी आर्च बनी हुई है बिल्कुल। इधर ऋषिकेश, हरिद्वार ऋषिकेश की जगह जो है ना, जन्नत है। ये फालसा का पेड़ है। जब बच्चे मेरे छोटे होते थे, मैं जून की गर्मियों में जाती थी तो ये सारे पर्पल पके हुए मिलते थे। अभी कच्चे हैं तो ये जून में पक जाते हैं बिल्कुल पूरे। कितने बढ़िया हो। ये देखिए कटहल का पेड़, बहुत भारी भारी कटहल लगते हैं यहाँ। और कटहल के फ़ायदे इतने, कटहल में विटामिन सी भरपूर होता है, विटामिन ए होता है, आयरन बहुत होता है और डाइटरी फाइबर होता है। कच्चे की सब्ज़ी बनती है और पका हुआ जो है फ्रूट की तरह खाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। तो ये देखिए दोनों तरफ आम के पेड़ हैं, आम हैं, लीची हैं। बहुत आम लगता है इनमें, पर कई बार हवाएं तेज़ चलती हैं तो सारा ख़राब हो जाता है। देखो दोनों साइडों में खेत हैं, ये गायों के लिए। इसमें बरसीम बोई हुई थी। एक देखो बड़ी स्पेशल घास है ये, इसको मक्खन घास बोलते हैं। बहुत सॉफ्ट होती है ये और बहुत न्यूट्रिशियस होती है गायों के लिए ना, बहुत ही बढ़िया। गायें इससे दूध बहुत ज़्यादा देती हैं। मक्खन घास है ये। तो आगे चलिए, ये देखो ये वो खाड़ पड़े हैं जो मैं बता रही थी कि गोबर गैस प्लांट की जो स्लरी निकलती है ना, ये पाइप बिछा के वहाँ से मोटर रख के और इन पाइपों के थ्रू जो है ना इधर इन खेतों में लेके आते हैं, जैसे खेतों में सिंचाई करते हैं। ये देखो लदे पड़े हैं आम बिल्कुल उससे। इतनी बढ़िया जगह है, ग्रीनरी की ग्रीनरी है, ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, फ्रूट्स भी ऑर्गेनिक। ये देखो आंवले का पेड़ है, सर्दियों में बड़े आंवले लगे। मैं नवंबर में गई हुई थी तो वहाँ से रोज़ 2 आंवले तोड़ के फ्रेश फ्रेश खाते। आंवला आँखों के लिए बहुत बढ़िया होता है, स्किन के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए। और आंवला में भी विटामिन सी होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया रखता है। ये लीची लगी हुई है, ऊपर मुंह है इनके, बहुत अच्छी। सारे ही फ्रूट्स हैं यहाँ पे। तो ये आम देखो, गजब की जन्नत। हम तो 1-2 दिन जैसे फुर्सत होती है तो यहाँ आ जाते हैं। बढ़िया फ्रेश फ्रेश हवा, फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स, सब्जियाँ सब बढ़िया मिलता है। ये इधर चीकू के पेड़ लगे हुए हैं। चीकू शायद मैं दिखाती हूँ, एक आधा कोई हो भी नहीं तो अब सीज़न थोड़ा सा, हाँ ये देखो लगे हुए हैं। सीज़न ख़त्म ही हो गया चीकू का, तो फिर भी लगे हुए हैं चीकू यहाँ पे। और ये यहाँ 3 हॉल हैं बहुत बड़े बड़े हमारे। एक में किचन है, गोडाउन से बना रखे हैं। और ये देखो ये खाली था, यहाँ भी हॉल बनाना था। तो यहाँ पे ये तार देख रहे हो आप, तार बंद रखे हैं इनमें ना। घिया, तोरी और करेले की बेल चढ़ा देते हैं। सब्जियाँ इतनी होती हैं भरपूर ऑर्गेनिक। सिर्फ गाय की जो गोबर गैस की स्लरी है
आप वही डालते हैं। ये चुलाई है, देखो सारे में नीचे छोटे छोटे चुलाई है। चुलाई का मैंने पहले भी डाल ली है रेसिपी। बहुत ही न्यूट्रिशियस साग होता है चुलाई का भी। खून बहुत बढ़ाता है चुलाई हमारा, फाइबर बहुत ज़्यादा है। और ये आपको देखो गज़ब की चीज़ दिखाती हूँ। ये बथुआ है, बथुए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। और उन्होंने बताया, हमारे वैजी हैं वहाँ पे, भाई हैं हमारे, कि इसको ना NRI बथुआ कहते हैं। कोई बीज लेके आए थे कभी बाहर से, और ये अब देखो इसके बीज है ना अपने आप गिरते रहते हैं। और इन खेतों में भी, यहाँ इस प्लॉट में भी अपने आप ही उगते रहते हैं। और इसकी इतनी बढ़िया चिकनी चिकनी ना वो बनता है साग बथुए का, गज़ब का। आगे आ जाओ, ये हम इनसे हॉल है हमारे साइडों में। हॉल से आगे आगे तो आगे फिर ये खेत आगे, ये सारा लंबा एरिया है। ये कम से कम होगा 3-4 एकड़ में। ये आगे भी देखो चारा वो रखा है, मक्की बो देते हैं गाय के लिए, मीठी होती है ये खाने में ना, और गाय दूध भी अच्छा देती हैं इससे। तो सारा खाद जो है वो गोबर गैस प्लांट का ही आता है यहाँ पे। तो इससे जो है ना मोटिवेशन में मिलती है। किसी के पास थोड़ी बहुत भी जगह हो तो वो भी देखो, यहाँ भी ये खाड़ बिछा रखे हैं, इनसे ही वो गोबर गैस प्लांट की स्लरी यहाँ लाई जाती है। इधर पीछे भी पूरा बाग बना हुआ है काफ़ी सारा। शुरू में जब भी आश्रम लिया तो बस यहाँ पीछे का पोर्शन और यही था। वो बाद में जो गौशाला का और जो मैंने गोबर गैस प्लांट दिखाया था वो बाद में बनाया है। तो ये देखो एक गज़ब की चीज़ दिखाती हूँ, हल्दी, अमिया हल्दी बोलते हैं इसको। एक तो होती है ना कच्ची हल्दी, हम लेके आते हैं मंडी से, अदरक जैसी होती तो ये भी वैसी है, लेकिन ये अमिया हल्दी है। ये ना आयुर्वेदिक इसके गुण बहुत हैं, दवाइयों में यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। ये दालचीनी का पौधा है ये। बस इसकी पत्तियाँ ही तोड़ के डाल लो मसाले की तरह, वही अच्छा टेस्ट देती हैं, बहुत बढ़िया। और ये कमरे होते थे पहले शुरू में, 4 कमरे, ये आगे बहुत 3 बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, गोडाउन टाइप। तो यहाँ रहते थे हम पहले, अब अच्छे बना दिए मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ। ये देखो मैं दिखाऊँ तेज़ पत्ता, ये तेज़ पत्ता का पेड़ है पूरा, ये तो नीचे फूट हो रही है और हम यहीं से ले जाते हैं तेज़ पत्ते, अपना सुखा लेते हैं छाया में और यही मसाले के रूप में यूज़ करते हैं। ये अंजीर का पेड़ है, ये अंजीर आ गई। अंजीर बहुत बढ़िया होती है। अंजीर भी ना और थोड़े बहुत दिन में लगी हुई है, ये देखो पक जाएगी, ये जून तक बहुत अच्छी पक जाएगी। और फिर हम खाते पेड़ से ही तोड़ के, पकी पकी थोड़ा पर्पल सा कलर हो जाता है, खाने में बड़ी मीठी होती है। अंजीर जो है कॉन्स्टिपेशन में ताकत बहुत देती है, HB बढ़ाती है। और ये देखो फिर फूल कितना सुंदर है, प्रकृति में रंग कितने हैं। देखो ये अमिया हल्दी है, मैं भी बड़ी हैरान हुई ये देखे कि अमिया हल्दी पे भी इतने सुंदर सुंदर फूल लगे। तो प्रकृति के तो रंग ही निराले हैं बिल्कुल, और मन खुश हो जाता है ऐसी चीज़ों को देख के। प्रकृति में आके देखो गिलोय की बेल है, पूरा हर्बल बाग है, फ्रूट्स भी हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। क्योंकि ये जो यहाँ रहते हैं भाई साहब वो हमारे वैजी हैं, और वो दवाइयाँ ये काफ़ी कुछ करते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ हनी बी के बॉक्सेस भी रखे हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ फूल हैं तो मधुमक्खियाँ यहीं से मकरंद चूस के और ये शहद बनाती रहती हैं। ये प्योर शहद है बिल्कुल अपने घर का। ये देखो यहाँ साथ में ये एक पेड़ है, इस पे ना बहुत सारे फूल लगे हुए हैं ढेरों, और ये मधुमक्खियाँ सारा दिन उसके ऊपर मंडराती रहती हैं। देखो कितना, मुझे भी ज़रूरत होती है तो मैं शहद यहीं से ले जाती हूँ प्योर। जो बेचने वाले आते हैं ना उनका थोड़ी देर रख दो ना, थोड़ी देर में चीनी सी जम जाती है, पता ही नहीं चलता उसमें क्या मिला रखा है। तो प्योर शहद नहीं होता। तो जहाँ तक हो सके हम कोशिश करें, हमारे जितने रिसोर्सेज हैं हम ऐसी ओरिजिनल चीज़ें ही बनाएं और खाएं। ये देखो इस पेड़ पे ना इतने फूल हैं, और ये मधुमक्खियों से भरा हुआ है। नाम तो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन फूल भी इतने सुंदर हैं गजब के, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इनमें से। तो ये है प्रकृति के रंग, देखो प्रकृति के रंग, प्रकृति की छटाएं, बहुत अच्छा लगता है, मनमोहक। और ऐसी जगह रह के ना वैसे ही माइंड भी फ्रेश हो जाता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, ऑक्सीजन भी भरपूर मिलती है। तो मेरा यहाँ बहुत मन लगता है बिल्कुल। तो होप आप वीडियो लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करती रहूँ। थैंक यू।